सभी चीज़ों को छोड़ करके निशिकांत जी जो सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर उत्थान की बात किया जाए तो शिक्षा से ही उत्थान होगा। उसकी कीमत चुकाने की बारी आ गई है। हम लोग एक बार फिर से एकजुट मुद्दा बनाते हैं महाबोधि महाविहार के, तो हम लोग आपके साथ हैं। नहीं, जो हमारे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे और इस बार चुनाव में ही निर्णय इसका होगा। कुशवाहा आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हुए पटना में, जहां पर श्री में अशोका कन्वेंशन हॉल है। यहां पर देख सकते हैं कि हमारे साथ में भिक्षुनी वंदना रत्न मौर्य जी हैं। आइए हम बात करते हैं कि और इस बार बिहार सरकार को बताने का कोशिश करें कि अगर बौद्धों का हक बौद्ध को नहीं दीजिएगा तो हम आपके विपक्ष में खड़े हैं। निशिकांत सिन्हा का हकूक रैली का आयोजन किया गया है, सभा का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। बहन जी कैसे कैसे आई हैं, अपना परिचय दीजिएगा। जी नमो बुद्धाय सभी लोग को। और मैं तो आई हूँ, हमें भी इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी आइए, जन समर्थन जन आशीर्वाद रैली में आशीर्वाद दीजिए। तो हम लोग भी पहुँचे हैं कि बहुजन समाज आगे बढ़े, है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात किया जाए और आशीर्वाद हम लोग भी दे कि ये जो सबसे अलग हट करके काम कर रहे हैं इसमें इनकी तरक्की हो। अभी क्या माने की उम्मीद है, किस तरह से बिहार की जो राजनीति है एनडीए इंडिया के बीच में तीसरे ध्रुव के रूप में आ रहे हैं निशिकांत सिन्हा जी, क्या उनकी भूमिका होगा बिहार के राजनीति में? बिहार की भूमिका जहां तक मेरी जानकारी है, सभी चीज़ों को छोड़ करके निशिकांत जी जो सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर उत्थान की बात किया जाए तो शिक्षा से ही उत्थान होगा। तो हमें हर चीज़ को छोड़ करके अगर लगता है कि सबका राज्य लगभग हो गया है और बाबू जगदेव जी जो हमारे कुर्बानी दिए थे उसकी कीमत चुकाने की बारी आ गई है। हम लोग एक बार फिर से एकजुटता दिखाएं बहुजन समाज, और फिर से एक बार मौका मिलना चाहिए निशिकांत कुशवाहा को। देखिए, आप एक भिक्षुनी हैं, आप पूरे देश में पूरे बिहार में जन जन तक बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचा रही हैं, बुद्ध के विचारों को पहुंचा रही हैं, सम्राट अशोक के विचारों को पहुंचा रही हैं। और बोध गया स्थित जो बोधि मंदिर है उस मंदिर के बारे में, जो महाबोधि मंदिर के बारे में, उसको मुक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुक्ति के लिए हम लोग तैयार हैं और इस बार नीतीश कुमार से मिलकर अपील करने वाले हैं कि अगर हम लोग को आप मुद्दा बनाते हैं महाबोधि महाविहार के तो हम लोग आपके साथ हैं, नहीं तो हम लोग आपके साथ इस बार नहीं हैं। हम लोग विपक्ष के साथ रहेंगे। जो हमारे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे और इस बार चुनाव में ही निर्णय इसका होगा। पूरी तैयारी इसकी हमारी हो रही है। 28 तारीख की बैठक है। जितने भी दर्शक लोग हमारे देख रहे हैं वो कृपया करें 28 तारीख को विद्यापति भवन में पहुँचे। बौद्ध सम्मेलन है, बनते सुमित रतन जी आयोजन कर रहे हैं और सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं, उसमें बाबा साहेब के परिवार आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी उपस्थित हों और अपनी गरिमामय उपस्थिति को बनाएं, बिहार से ज़्यादा जनसंख्या में आएं और इस बार बिहार सरकार को बताने का कोशिश करें कि अगर बौद्धों का हक बौद्ध को नहीं दीजिएगा तो हम आपके विपक्ष में खड़े हैं। मैंने कितने लोगों की संख्या में आने की उम्मीद है? वहाँ तो 1000 संख्या आने की उम्मीद है। वो भी हम लोग मेन मुख्य लोगों को बुला रहे हैं, भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं है। वहाँ हम लोग चुनिंदे लोगों को बुला रहे हैं जो निर्णय ले सके, जो सोच सके, समझ सके। भीड़ जब बुलाने की बात होगी तो हम 10,000 की भीड़ बुलाएंगे। कहने का मतलब कि उसमें जो भी लोग आ रहे हैं, लीडर लोग आ रहे हैं। हाँ, जो लोग आ रहे हैं, समझदार लोग आ रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी रणनीति तैयार करनी है। भीड़ की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। भीड़ की जरूरत होगी तो हमारी जनता हमारे साथ खड़ी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर, यहाँ पर जो आप लोग आए हैं निशिकांत सिन्हा के द्वारा हकूक रैली में, क्या उम्मीद रहेगा? उम्मीद तो यही रहेगा, नौजवान नेता है और जब बाबा साहब के नक्शे कदम पर ये अपना शपथ लेकर के चल रहे हैं, इनमें बहुत बढ़िया हम लोग जुनून देख रहे हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में ही बिहार चले। बिहार में 2 ध्रुव की राजनीति हो रहा है, इंडिया एनडीए, दोनों के बीच में तीसरे आ रहे हैं निशिकांत सिन्हा जी। लेकिन हम लोग इनसे अपेक्षा करेंगे कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये जाएं। मैंने कि इंडिया गठबंधन में चाहते हैं कि निशिकांत सिन्हा जी की एंट्री हो। हाँ, एंट्री हो। निशिकांत सिन्हा जी कहते हैं हक हकूक की बात है। यदि हक हकूक यदि इंडिया गठबंधन में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन में तो वहाँ खाली झांसा मिलेगा, दब देगा तो इंडिया गठबंधन देगा। अच्छा, झांसे मैंने सकते हैं। एनडीए में झांसा मिलेगा, इसमें हिस्सेदारी मिलेगा। स्टॉप करो।